मौजूद है एक बार फिर भिवानी में और यहाँ पर आपको बताते चले 29 तारीख का अल्टीमेटम है मनीषा के जो पिता हैं संजय, उन्होंने दिया था क्योंकि मनीषा हत्याकांड जो मामला था लगभग काफी दिन उनका धरना प्रदर्शन भी रहा डिगावा में। उसी को लेके आज 29 तारीख को भिवानी कोर्ट में जो मनीषा के पिता हैं उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं 29 तारीख को भिवानी कोर्ट में डीसी ऑफिस के सामने भूख हड़ताल यानी कि आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा, लेकिन अभी उनको पुलिस के द्वारा उठा दिया गया। 11 बजे का टाइम रखा गया था आज अनशन के लिए। हमारे सभी साथी वहां पहुंचने शुरू हो गए। हमने पहले घोषणा कर रखी थी शांतिपूर्ण हमारा धरना होगा और लघु सचिवालय के बाहर धरने की जगह है, यहाँ कोई भी धरना रख सकता है। वहाँ पुलिस जबरदस्ती वहाँ आई, हमें उठा के यहाँ ले आई। सभी साथियों को यहाँ घेराबंदी कर रखी है, बाहर भी नहीं जाने दे रहे। कितनी पुलिस फोर्स यहाँ लगा दी गई है जैसे यहाँ कोई उग्रवादी आ रहे हो। ये रास्ते में उसको संजय को और जो हमारे किसान नेता उसके साथ आ रहे थे उन सबको अंडर कस्टडी कर लिया गया है। डिगावा रोक लिया गया उनको कुडल, और हमारी उनसे लगातार फोन पे बात हो रही थी, अब उनसे बात भी नहीं होने दे रहे। लेकिन हम यहाँ डटे हुए हैं, हमारे और साथी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। सिर्फ यही तो पूछ रहे हैं सीबीआई आए और ये बता दे भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने करा था। लेकिन ये क्यों छुपा रहे हैं, किसको बचा रहे हैं। जो हरियाणा प्रदेश की जनता घरों से निकलकर रोड के ऊपर आ जाएगी तो आपको जवाब देना भारी हो जाएगा। प्रशासन के पास भी आए थे वो परमिशन लेने के लिए, आज उनको आना था, उनको कहीं गिरफ्तार कर लिया रास्ते में, कुड़ल के पास बता रहे हैं कि उनको हिरासत में ले लिया। और जनता इसको सहन नहीं करेगी। ये जो तानाशाही जिस तरीके से फांसीवादी प्रवृत्ति बीजेपी देश में डेवलप कर रही है, अब आगे क्या कुछ रहने वाला है क्योंकि आपको पुलिस के द्वारा उठा हमारे लोग आ रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट करेंगे इस तानाशाही के खिलाफ। हमें चाहे गिरफ्तार करें, मुकदमे बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल पुलिस प्रशासन से भी है, आपके पास आदेश है तो आप हमें प्रति दिखा दीजिए, आदेश की प्रति दिखा दीजिए। दूसरी बात यह है कि हम कोई आतंकवादी नहीं है और बहन मनीषा को न्याय दिलाने में ये सरकार महा डिजास्टरस रूप से फेल हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं एक बार फिर भिवानी में और यहां पर आपको बताते चले 29 तारीख का अल्टीमेटम है मनीषा के जो पिता हैं संजय, उन्होंने दिया था क्योंकि मनीषा हत्याकांड जो मामला था लगभग काफी दिन उनका धरना प्रदर्शन भी रहा डिगावा में। उसके बाद गाँव में धरना रहा उनका, लेकिन अभी तक जो मनीषा थी उसको न्याय नहीं मिल पाया है। उसके पिता उसकी न्याय की मांग करते करते हर जगह चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और सीबीआई के द्वारा भी ऐसी कोई संतुष्टिजनक जवाब मनीषा के पिता संजय को नहीं मिल पाया है जिससे ये समझ सके कि हाँ हमें न्याय मिल चुका है। उसी को लेके आज 29 तारीख को भिवानी कोर्ट में जो मनीषा के पिता हैं उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं 29 तारीख को भिवानी कोर्ट में डीसी ऑफिस के सामने भूख हड़ताल यानी कि आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा, लेकिन अभी उनको पुलिस के द्वारा उठा दिया गया। तो अभी हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे, अभी कितनी देर आप वहां पर बैठे और कब पुलिस ने आपको? देखिए 11 बजे का टाइम रखा गया था आज अनशन के लिए। हमारे सभी साथी वहाँ पहुँचने शुरू हो गए। सुमित का फोन आया कि सर ये गेट पर नहीं बैठने दे रहे। हम तुरंत यहाँ पहुँचे। हमने जाके आज पुलिस से पूछा भाई आप क्यों रोक रहे हो। हमने पहले घोषणा कर रखी थी शांतिपूर्ण हमारा धरना होगा और लघु सचिवालय के बाहर धरने की जगह है, यहाँ कोई भी धरना रख सकता है। तो मैं वहाँ जाके कुछ साथियों के साथ बैठ गया। वहाँ पुलिस जबरदस्ती वहाँ आई, हमें उठा के यहाँ ले आई। सभी साथियों को यहाँ घेराबंदी कर रखी है, बाहर भी नहीं जाने दे रहे। और ये सरकार का देखिए आप, ये कौन सा चेहरा है कि एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए लोग कभी धरना करते हैं, कभी वो पैदल यात्रा निकालते हैं। आज ये नौबत आ गई कि उस बेटी के पिता को आमरण अनशन पे बैठना पड़ा। लेकिन आप देखिए कितनी पुलिस फोर्स यहाँ लगा दी गई है जैसे यहाँ कोई उग्रवादी आ रहे हो। भाई हम भी इस देश के नागरिक हैं और हम अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। डीसी साहब ने जब संजय उससे परमिशन लेने गया तो कहा भाई कोई बात नहीं, आप अपना धरना कर सकते हो। और आज यहाँ इतनी फोर्स लगा दी है रास्ते में, उसको संजय को और जो हमारे किसान नेता उसके साथ आ रहे थे उन सबको अंडर कस्टडी कर लिया गया है। यहाँ हमारे साथियों को बसों में भर के ले जाने की धमकी दे रहे हैं। हम कह रहे कोई बात नहीं, हमें गिरफ्तार कर लो, लेकिन हम कोई वायलेंस नहीं कर रहे, ना हम डीसी ऑफिस के अंदर जा रहे। हम तो शांतिपूर्ण ढंग से बाहर बैठना चाहते हैं, बाहर हमेशा धरना होता है। लेकिन सरकार की मंशा कुछ और है। जब भी सीबीआई की जाँच को बार बार टाला जा रहा है, ऑफिसरों का बदला किया जा रहा है और इस अनशन पे इसलिए नहीं बैठना दिया जा रहा कि अनशन शुरू हो गया तो ये बात पूरे देश में जाएगी और सरकार बेनकाब होगी, इसलिए हमें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या जो मनीषा के पिता संजय उनको भी अंडर कस्टडी? बिल्कुल, उनको अंडर कस्टडी कर लिया गया है। डिगावा रोक लिया गया उनको कुडल, और हमारी उनसे लगातार फोन पे बात हो रही थी, अब उनसे बात भी नहीं होने दे रहे। लेकिन हम यहाँ डटे हुए हैं, हमारे और साथी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। चाहे पुलिस हमें गिरफ्तार कर ले, मुकदमे लगा दे, हम यहाँ धरने पर जरूर बैठेंगे। तो क्या लगता है
क्या सरकार चाहती नहीं कि जो मनीषा है उसको न्याय मिल पाए? सीबीआई क्या कार्रवाई करे? आप तो सिर्फ इतनी डिमांड करें कि सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है उसका जवाब। बस हम सिर्फ यही तो पूछ रहे हैं, सीबीआई आए और ये बता दे भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने करा था। लेकिन ये क्यों छुपा रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। सीबीआई को सरकार नहीं देने देती रिपोर्टें, सरकार नहीं देने देती, सीबीआई सरकार की है। और हमने जिस टाइम ये एजिटेशन किया था मनीषा के अगेंस्ट 10 महीने पहले, हमारी मांग न तो यहाँ से पुलिस कप्तान को ट्रांसफर करवाने की थी, न हमारी मंशा सीबीआई को देने की थी। हमने कोई भी मांग नहीं करी। ये सरकार की सोच के तहत हो रहा है जो भी हो रहा है, इसलिए ये जो रिपोर्ट है ये आम समाज के सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या लगता है भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बड़ा लंबा प्रोसेस रहा है, पूरे देश भर के लोग वहां पर आए धरने प्रदर्शन पे। तो अब क्या लगता है आपको, क्या जो मनीषा थी उसको न्याय मिल पाएगा? देखिए, ये जो गूंगी बहरी सरकार है, ये जो गूंगी बहरी सरकार है, ये मनीषा को न्याय नहीं दिलाना चाहती और इस हरियाणा प्रदेश की जनता मनीषा को न्याय दिलाना चाहती है। तो हम सरकार से बता देना चाहते हैं कि अपने मगरमच्छों को कब तक बचाओगे? जब ये जनता, जो हरियाणा प्रदेश की जनता घरों से निकलकर रोड के ऊपर आ जाएगी तो आपको जवाब देना भारी हो जाएगा। और ये अभी भी समय है, हम कुछ नहीं मांग रहे, हमने ना नौकरी मांगी, ना मुआवजा मांगा, मैंने कुछ नहीं मांगा। हम केवल एक ही बात मांग रहे हैं कि 10.5 महीने से जिस सीबीआई ने 10.5 महीने से जो सीबीआई इस केस में लगी हुई है, वो केस उजागर क्यों नहीं करी? आए जब कोई भी तारीख आती है बोले अगली डेट पर, अगली डेट पर, अगली डेट पर, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। लेकिन सीबीआई इस केस को उजागर नहीं करी। सीबीआई उजागर क्यों नहीं करी? सीबीआई भारत सरकार के अंदर आती है। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? लगातार देखा जाता है लघु सचिवालय के सामने जो व्यक्ति दुखी होता है, जो पीड़ित होते हैं, वो धरना प्रदर्शन आराम से करते हैं, लेकिन आपको क्या क्यों नहीं करने दे रहे? क्या वजह इसकी? ऐसा है जी, ये मनीषा के पिताजी ने जैसे घोषणा की थी, प्रशासन के पास भी आए थे वो परमिशन लेने के लिए। आज उनको आना था तो उनको कहीं गिरफ्तार कर लिया रास्ते में, कुड़ल के पास बता रहे हैं कि उनको हिरासत में ले लिया, अंडर कस्टडी में ले लिया। तो ये लोकतांत्रिक तरीके से जनता यही पूछ रही है कि आपने 10 महीने पहले सीबीआई की इंक्वायरी लगाई थी कि भाई सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये मांग कर रही है जनता परिवार के साथ मिलकर के कि जो सीबीआई ने निष्कर्ष निकाले हैं उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही है, उसको क्यों रोका जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे वो क्या निर्णय देगी जाए, लेकिन जो भी निर्णय उसने जो कंक्लूजन पर पहुंची है उसको जनता को बताना तो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से संदेहास्पद स्थिति में उसकी मृत्यु हुई है लड़की की, पूरा हरियाणा उसके साथ, उसके परिवार के साथ था न्याय प्राप्ति के लिए, और 10 महीने हो गए न्याय प्राप्ति के लिए सीबीआई ने इंक्वायरी कर ली आपको, क्योंकि आपको यहाँ से पुलिस के द्वारा उठा दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार तो संविधान ने दिया है और संविधान के तहत हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इसको रोकना गैर कानूनी है, अलोकतांत्रिक है। एक तरफ बीजेपी के नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं आपातकाल के ऊपर, लेकिन ये क्या है कि किसी व्यक्तियों के समूह को या परिवार को अपना प्रदर्शन धरना नहीं देने दे रहे। ये कौन सा न्याय है? ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। तो ये उन नेताओं के सामने हो रहा है, वो तो डिक्लेयर करके लगाई गई थी, इन्होंने तो डिक्लेयर भी नहीं किया। तो ये लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है और जनता इसको सहन नहीं करेगी। ये जो तानाशाही जिस तरीके से फांसीवादी प्रवृत्ति बीजेपी देश में डेवलप कर रही है लोगों की अभिव्यक्ति की आवाज़ को दबाने के लिए, तो ये उसके लिए ठीक नहीं है। रात कितनी लंबी हो जाए लेकिन सुबह निकलेगा। ये जो जिस तरह की तानाशाही लगा रहे हैं ये जल्दी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से उस सरकार को लोग उखाड़ देंगे जो लोकतंत्र को कुचल रही है, तानाशाही स्थापित कर रही है, उसको सहन नहीं करेंगे। जय वोट मांगते समय तो क्या क्या वायदे करते हैं, जनता के साथ न्याय करने की बात करते हैं, और अब जनता अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम के लिए प्रदर्शन करती है, धरना लगाती है, उसको भी नहीं लगाने दे रही है। तो ये बिल्कुल गैरकानूनी है, लोकतांत्रिक है, ये तानाशाही है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। हम इसका विरोध करेंगे जहां तक हमारी ताकत होगी। बिल्कुल अन्याय है, ये बिल्कुल नाइंसाफी है। उसको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, उसके साथ उन लोगों को भी अधिकार है जो उसके साथ लगे हुए हैं। उसको रोकना जो ना ये गैरकानूनी है। शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई इस तरह की जो ना गैरकानूनी काम जनता करती है उसको रोकें, उसको तो रोक नहीं रहे, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, उसको रोक रहे हैं। तो ये बिल्कुल असहनीय है, इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अब आगे क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि आपको पुलिस के द्वारा उठा, हमारे लोग आ रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट करेंगे इस तानाशाही के खिलाफ। हमें चाहे गिरफ्तार करें, मुकदमे बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है।
इसका विरोध करेंगे हम। क्या आपको पता है जो मनीषा के पिता संजय उनको कहाँ ले जाएगा? अभी हमें नहीं पता कहाँ ले जाएगा, लेकिन उनको हिरासत में लिया गया, ये बात उभर के आ रही है। उसको यहाँ आने नहीं दिया जा रहा, गैर कानूनी तरीके से उसको रोका गया है। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? अभी आप कोर्ट के सामने धरने पर बैठने वाले थे तो आपको पुलिस के द्वारा उठा दिया गया। सुमित बराड़ नाम है मेरा, और न्याय के मंदिर के सामने हम लोग इकट्ठा हुए थे और न्याय की मांग के लिए ही हम इकट्ठा हुए थे। पिछले 10 महीनों से बहन मनीषा के लिए जो ये धरने प्रदर्शन चल रहे हैं कि बहन मनीषा को न्याय मिले, उसी सिलसिले में आज 29 तारीख को आमरण अनशन की कॉल मनीषा के पिताजी संजय ने दी थी। उनको तो ढिगावा रोक लिया जाता है, फिर उनको कुड़ल रोक लिया जाता है। जो साथी यहाँ लघु सचिवालय जिला मुख्यालय भिवानी के पास एकत्रित होते हैं, उसके सामने एकत्रित होते हैं कि बहन मनीषा को न्याय मिले, उनके ऊपर सरकार तानाशाही रवैया अपनाती है। उनको पुलिस प्रशासन वहाँ बैठने नहीं देता, बैठना तो दूर उनको वहाँ खड़ा तक नहीं होने देता। और उसके पास में ही चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क है, वहाँ जब हमारे साथी इकट्ठा होते हैं तो यहाँ भी वो तानाशाही रवैया सरकार का, पुलिस प्रशासन का हमें देखने को मिलता है। वो बार बार हमें कहते हैं कि आप यहाँ मत खड़े हुए, आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। मैं हमारे पास आदेश है। मेरा एक सवाल पुलिस प्रशासन से भी है, आपके पास आदेश है तो आप हमें प्रति दिखा दीजिए, आदेश की प्रति दिखा दीजिए। दूसरी बात यह है कि हम कोई आतंकवादी नहीं है, इसी हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले के रहने वाले हैं और हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मांग पिछले 10 महीनों से लंबित है कि बहन मनीषा को न्याय दिलाया जाए। और बहन मनीषा को न्याय दिलाने में ये सरकार महा डिजास्टरस रूप से फेल हुई है। तो हम एक जो आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश ये भी देना चाहेंगे कि जो साथी चैनल देख रहे हैं, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, बहन बेटी सबकी साझी हैं। बहन बेटियां ना तो जाति में आती हैं, बहन बेटियां ना धर्म में आती हैं। हर परिवार में बहन बेटियां, हमारे सर का ताज है बहन बेटियां, हमारे घर की लाज है बहन बेटियां। जो जघन्य अपराध पीछे हुआ मनीषा के साथ, वैसा ही जघन्य अपराध फिर से ना दोहराया जाए। इसलिए ये जरूरी होता है कि मनीषा के जो हत्यारे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि ये दोबारा से रिपीट ना हो। तो सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, बहन मनीषा के न्याय की लड़ाई में आप हमारे साथी बनिए। देखा जाता है जो भी व्यक्ति पीड़ित होते हैं, जो भी सरकार से दुखी होते हैं, या उनको कोई बात मनवानी होती है, कोर्ट के सामने आते हैं, धरना प्रदर्शन जारी करते हैं, उनकी बातें मान भी ली जाती हैं। लेकिन आज क्या वजह है, क्यों आपको नहीं बैठने दिया जा रहा? आज जो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, आज बैठने नहीं दिया जा रहा, वरना जितने भी धरने प्रदर्शन होते हैं सारे के सारे धरने प्रदर्शन यही होते हैं। मेरा तो अंदेशा ये है कि ये जो तानाशाही रवैया है सरकार का, इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि जो कातिल है, जो हत्यारा है, या जो भी इस केस में दोषी है, उसको बचाया जाए। और बचाया क्यों जाए? क्योंकि वो कोई ना कोई बड़ी मछली है। बड़ी मछली भी ना हो कि वो, मैं कहूँगा कि वो मगरमच्छ है, तभी सरकारी तंत्र उसको बचाने में लगा हुआ है। यही इसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे बैठने नहीं दिया जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ तमाम व्यक्ति मौजूद थे और जो मनीषा हत्याकांड मामला था वो बड़ा ही उगर रहा था। उस समय जो प्रकरण रहा वो बड़ा लंबा प्रोसेस था और काफ़ी जो पूरे हरियाणा की पुलिस या बाहर की पुलिस लगा लीजिए, वो उस धरने प्रदर्शन पर रही ताकि कोई उगर रूप न ले, चाहे रोड जाम की स्थिति हो, चाहे कुछ भी ऐसा हो। तो अब मनीषा के पिता जो संजय थे वो 29 तारीख को आमरण अनशन पर बैठने वाले थे, लेकिन उनको भी अभी कस्टडी में ले लिया गया है। उनको धरने प्रदर्शन तक नहीं पहुँचने दिया गया, यानी कि कोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया गया है। और अब लोगों ने बता दिया है कि यहां पर हमें और भी ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी जो भीड़ है, हमारे जो साथी हैं, जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो यहां पर धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। आगे आने वाले समय में देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि अभी इनको यहां से धरना प्रदर्शन से पुलिस के द्वारा उठा दिया गया है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।